कि आपने जाति जनगणना बिहार में कराया, आप गरीबी के एक बार जनगणना बिहार में करा लीजिए। जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। किसी बंगले फॉर्च्यूनर पर चलने वाले को आरक्षण को कतई नहीं देना चाहिए था। चिराग पासवान जी, इस बिहार से न छुआछूत है, न छुआछूत था, न छुआछूत रहेगा। आप लोग अब जात पात की राजनीति में इस बिहार को ढकेलना चाहते हैं। यही चिराग पासवान जी चुनाव से पहले चिल्ला रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, रोजगार फर्स्ट, बेरोजगार को हटाओ, रोजगार लाओ। आज वही चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लाना चाहिए। आप जब जब पटना आते हैं, जब जब मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं, और पूजा कराने वाला आपके साथ भूमिया ब्राह्मण समाज का होता है, और आपके साथ पूजा करने वाले भूमियार राजपूत और ब्राह्मण के नेता होते हैं, आपके साथ कहां छुआछूत होता है। जब चिराग पासवान जी हाजीपुर के धरती पे जाते हैं और भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं, इन्हीं के जात के लोग उस मूर्ति को दूध से नहला के साफ करते हैं और छुआछूत का आरोप सवर्णों पे लगाते हैं। एसी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसकी चर्चा इन दिनों देश भर में खूब हो रही है और कहा जा रहा है कि इसका राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। यह फैसला दलित, महादलित यानी एसी एसटी वर्ग के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ एक बार मिल गया है, उसके अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। राज्य सरकार इसको लेकर नीति बनाए और क्रीमी लेयर को पहचान करके आरक्षण के दायरा से उसे बाहर किया जाए। ताजा उदाहरण, ताजा प्रतिक्रिया चिराग पासवान का आया है। चिराग पासवान ने इस फैसले का न सिर्फ विरोध किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि आज भी शेड्यूल कास्ट, एससी एसटी में छुआछूत जैसी कुप्रथाएं देखने को मिलती है। मंदिर जाने से रोका जाता है। अगर कोई दलित समाज का व्यक्ति मंदिर चला गया तो उसके जाने के बाद मंदिर को धोया जाता है। मतलब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है या फिर सुनाया है वो कहीं से सही नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चिराग पासवान जाएंगे और पुनः विचार याचिका डालेंगे। मेरे साथ सवर्ण सेना के नेता हैं पुरुषोत्तम राज जी। आरक्षण को लेकर कई बार आपकी प्रतिक्रियाएं आती रही। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी एसटी के अंदर जो है इस तरह की बातें होनी चाहिए, राज्य सरकार जो अपने तौर तरीके से काम करे और क्रीमी लेयर जो है, जो अमीर दलित है, उन्हें बाहर किया जाए। लगता है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि भाई छुआछूत अभी भी है, मतलब साफ है कि भाई जो एक बड़ा तबका है, एक बड़ा समाज जो है वो छुआछूत दलितों पर अत्याचार कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करेंगे। हमने जब बिहार में 65% आरक्षण बढ़ाया गया तो उसमें बहुत ही कड़े लहजे में हमने बीच सड़क पे खड़ा होकर कहा था, एक पासवान भाई का वीडियो बनाते हुए, कि 50% इस राज्य में आरक्षण है महोदय, लेकिन फिर भी आज ये पासवान भाई भूंजा बेचने पे बेबस हैं। 65% आरक्षण में ऐसी कौन सी अंतर आ जाएगा जिसके चलते ये भूंजा नहीं सोना का अंगूठी पहन के चलने लगेंगे? क्योंकि इन लोगों के आरक्षण के साथ हमारी सवर्णों ने नहीं, बल्कि इनके ही समाज के धनी नेताओं ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्रीमी लेयर लाने की बात के मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा। और चिराग पासवान जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी, इस बिहार से न छुआछूत है, न छुआछूत था, न छुआछूत रहेगा। आप लोग अब जात पात की राजनीति में इस बिहार को ढकेलना चाहते हैं। यही चिराग पासवान जी चुनाव से पहले चिल्ला रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, रोजगार फर्स्ट, बेरोजगार को हटाओ, रोजगार लाओ, बिहार को मजबूत करो। आज वही चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि क्रीमी लेयर नहीं लाना चाहिए, क्रीमी लेयर नहीं आना चाहिए। भाई, क्रीमी लेयर से आपको दर्द क्यों हो रहा है? आज ये आपकी काला चेहरा बिहार की जनता के सामने आ गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी, आप पे भरोसा है कि आप चाहते हैं कि दलितों का विकास हो, तो जल्द से जल्द इस बिहार में क्रीमी लेयर लाया जाए और वैसे व्यक्तियों को आरक्षण से मुक्त कर दिया जाए जो आरक्षण लेने लायक नहीं है। चिराग पासवान जी कहते हैं कि छुआछूत। चिराग जी, आप अपने अगल बगल देख लीजिए किस जात के लोग आपके साथ बैठते हैं, किस जात के लोग आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, किस जात के लोग आपको हाथ मजबूत करने का काम किया है, और वही लोग आपके साथ बैठते हैं, वही लोग आपके साथ खाते हैं। आप कहते हैं कि छुआछूत होता है, आप कहते हैं कि मंदिरों में जाने पे भेदभाव होता है। चिराग जी, आप जब जब पटना आते हैं, जब जब मंदिर में जाके आप पूजा करते हैं, और पूजा कराने वाला आपके साथ ब्राह्मण समाज का होता है, और आपके साथ पूजा करने वाले भूमियार राजपूत और ब्राह्मण के नेता होते हैं, आपके साथ कहां छुआछूत होता है? फिलहाल में आपके साथ छुआछूत हुआ है। वो छुआछूत किसने किया? वो छुआछूत आपके साथ आपके समाज के लोगों ने किया। जब चिराग पासवान जी
हाजीपुर के धरती पे जाते हैं और भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं। इन्हीं के जात के लोग उस मूर्ति को दूध से नहला के साफ करते हैं और छुआछूत का आरोप सवर्णों पे लगाते हैं। अब छुआछूत कहीं नहीं है, छुआछूत गरीब दलितों से ये लोग करते हैं, ये लोग छुआछूत करते हैं। कहां छुआछूत है? कितने गरीब पासवान के यहाँ चिराग जी जाते हैं, या कितने गरीब मांझी के यहाँ जीतनराम मांझी जी जाते हैं। ये लोग ही नफरत करते हैं उन लोगों से। हम लोग तो सबको दोनों हाथ फैला करके हमने मदद किया है। हमारे समाज के लोगों ने, बाबू लंगड़ सिंह जैसे लोग, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे लोग जमीन दान दिया। क्या बोलता है कि आप जमींदार होने के बाद भी जमींदारी प्रथा के विरोध श्री बाबू किए थे। बाबू लंगड़ सिंह ने जमीन दान दिया। पूरे बिहार में, पूरे भारत में अगर किसी के अंदर एक कलेजा था तो भूमियार भवन लाल राजपूत के पास ही कलेजा था कि विद्यालय बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए जमीन दान दिए। इसलिए नहीं दिए थे कि उस विद्यालय, उस अस्पताल में भूमियार ब्राह्मण के बेटों का इलाज होगा। जमीन दान देने वाला अगर कोई समाज था तो वो सवर्ण समाज और मेरा समाज था। और आज आरोप लगता है हम पे। एक सवाल ये भी होता है ना, क्योंकि जो चिराग पासवान कह रहे हैं कि छुआछूत आज भी है, दलितों को मंदिर में जाने से रोका जाता है। चिराग एक तो पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, हमेशा पूजा पाठ में देखे जाते हैं। चिराग पासवान के आसपास जो लोग हैं, नाम ले लिया जाए तो हुलास पांडे हैं, नाम ले लिया जाए तो राजू तिवारी हैं, बाकी कई नेता हैं जो राजपूत समाज से आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो कभी किसी ने देखा क्या, आखिर वजह क्या रही चिराग पासवान किस तरीके के बयान देने का? क्योंकि चिराग की इमेज हर एक जाति धर्म के लोगों में एक अच्छा नेता के तौर पे लिया आता है, लेकिन अब वो भी इन सब चीज़ों में फंस रहे हैं। तो लग रहा है कि भाई चिराग का क्रेज, उनका इमेज जो है उस पर भी असर डालेगा निश्चित रूप से। अरे सरकार और आपकी ये सोच था भाई कि बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, राज्य आगे बढ़े। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जात नहीं था वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अब जात फर्स्ट और अपने आरक्षण फर्स्ट किनारा पे लाकर सिमट दिए। महोदय समझिए इस बात को। और दलित भाई आंखें खोल के देखिए कि आपका विरोधी कौन था, आपके साथ हकमारी करने वाला कौन था। आपने वर्षों से राजनीति आपके साथ हुआ कि दलितों के साथ हकमारी सवर्णों ने किया, दलितों के साथ हकमारी भूमियार ब्राह्मणों ने किया। अरे भूमियार ब्राह्मण तो आपके लिए जमीन दान दे दिया था कि आप पढ़ेंगे, आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन आपके साथ हकमारी आप ही के समाज के लोगों ने किया। आज क्रीमी लेयर आने की बात हो रहा है। हमने पहले भी कहा था बिरजू जी, आज भी डंके के चोट पे कहते हैं कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो दलित भाई फूस में रहने में बेबस है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो भूंजा चाय ठेला चलाने पे बेबस है, फॉर्च्यूनर पे चलने वाले को, 5 स्टार होटल में रहने वाले को, सरकारी बंगले में रहने वाले को आरक्षण की क्या जरूरत है? IAS IPS नेता मंत्री को क्यों चाहिए आरक्षण? संपन्न दलित लोगों को नहीं। हमने पहले भी कहा और आज भी कहेंगे कि माननीय न्यायालय, माननीय सरकार महोदय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सबसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि आपने जाति जनगणना बिहार में कराया, आप गरीबी के एक बार जनगणना बिहार में करा लीजिए। जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब भूमियार हो, चाहे वो गरीब ब्राह्मण हो, चाहे वो गरीब राजपूत हो या दलित हो, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। एसी बंगले फॉर्च्यूनर पर चलने वाले को आरक्षण को कतई नहीं देना चाहिए था। आरक्षण को अपने कमजोर पीढ़ी बनाकर छोड़ दिए आप लोग। आरक्षण को एक जरिया समझ लिए हैं। क्या चिराग जी के आरक्षण की जरूरत है भाई? क्यों आरक्षित सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे? क्रीमी लेयर लोगों को बाहर लाइए, क्रीमी लेयर में उनको लाइए और उनको वैसे सीट पर चुनाव लड़ने से भी वंचित रखा जाना चाहिए, तब गरीब दलितों का विकास होगा, मौका मिलेगा दूसरे। निश्चित रूप से गरीबों को मिलेगा। अरे देखिए, दलितों का हक के साथ हकमारी दलित के बड़े लोगों ने किए भाई, हमने नहीं किया है। हम कभी चाह के भी SC ST के सीट पर जाके चुनाव नहीं लड़ सकते। SC ST के जो सरकारी आरक्षित सीट होता है उस पर नौकरी नहीं ले सकते। तो आखिर किया कौन उसके साथ हकमारी? तो दलित भाई को भी गुमराह किया गया पहले से भी और आज भी किया जाता है कि सवर्णों ने तुम्हारा शोषण किया। श्री बाबू लंगड़ सिंह सवर्ण थे भाई, आपके लिए जमीन दान दिया हमारे समाज, भूमियार ब्राह्मण समाज। अगर जमीन दान दिए नहीं होते तो आज आपके अस्पताल नहीं होता, आज आपके पास स्कूल नहीं होता। हमारे समाज बहुत कुछ सोच के आप लोगों के लिए त्याग किए थे, लेकिन जिस समाज के लोगों ने आपके लिए हाथ फैला के मदद किया, आज सभी समाज के लोगों ने मिलकर हमें पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। तो हम परशुराम के वंशज हैं, हम लड़ने पर विश्वास करते हैं, डरने पर विश्वास नहीं करते। और नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर क्रीमी लेयर आए, और क्रीमी लेयर एक बहुत बड़ा मुद्दा था और हमने लगातार इसके लिए मांग उठाया था। आज हमें इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को अपने ध्यान आकर्षित करते हुए इस मामले को शुरू किया है। और सभी राज्य सरकारों से मेरी आग्रह होगा, केंद्र सरकार से भी मेरी आग्रह होगी कि इस पर पूर्ण विचार करके क्रीमी लेयर लाया जाए। वैसे व्यक्तियों को आरक्षण मुक्त कर ही देना चाहिए जो आरक्षण लेने लायक नहीं है। चलिए, केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और राज्य सरकार को तय करना है कि वो कब से पॉलिसी बनाती है और कब इसे जो है इम्प्लीमेंट करती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस व्यक्ति को
चाहे वो एससी हो, एसटी हो, एक बार आरक्षण मिल गया तो उसकी अगली पीढ़ी को आरक्षण ना मिले। और होना भी यही चाहिए। जब आरक्षण का मूल मकसद आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पर उत्थान कराना हो, तो फिर अगर कोई एससी का लड़का यूपीएससी क्वालिफाई कर जाता है, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, कोई बड़ा अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हर स्तर पर वो मजबूत हो गया। तो ऐसे में आरक्षण का वो हकदार नहीं है। कोई नेता मंत्री है, वो आरक्षण का हकदार नहीं है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है। चिराग पासवान भी आरक्षण के हकदार नहीं है। ना तो उन्हें आरक्षण जॉब में मिलना चाहिए, ना ही आरक्षण उन्हें राजनीतिक तौर पर मिलना चाहिए। ना वो रिजर्व सीट पर चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते तो दूसरे तीसरे दलित महादलित को उस सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि चिराग पासवान, जिनका इमेज सभी जाति धर्म के अंदर एक अच्छी थी, आज इस पर सवाल है कि आखिर चिराग भी अंततः वही करने लगे जो बाकी नेता कर रहे थे। जात की राजनीति, आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि भाई छुआछूत होता है तो कौन करता है, और चिराग पासवान के साथ कितना बार छुआछूत हुआ है, चिराग पासवान को कितने बार मंदिर में जाने से रोका गया है, इस सवाल का जवाब भी चिराग पासवान को देना चाहिए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में अभी भी दलितों के साथ इस तरीके के अत्याचार होता है जैसे कि चिराग कह रहे हैं, छुआछूत होता है, मंदिर में जाने से रोका जाता है? क्या एक मंदिर में अपर कास्ट के लोग, दलित महादलित एक साथ पूजा नहीं करते हैं? ऐसी कौन सी मंदिर है जहां पे भूमियार ब्राह्मण राजपूतों के लिए अलग मंदिर है, अलग व्यवस्था है, और दलित महादलित के लिए अलग व्यवस्था है? आप राय में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय को रख सकते हैं। बहरहाल इसको इतना ही। देखते रहें टॉप। नमस्कार।